सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके आए हुए एग्ज़ाम में होंगे और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। CGL, CHSL, MTS, ठीक है ना। तीनों परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होंगे और सभी 2023, 2022 है ना, या 23-24 के भी होंगे कुछ क्वेश्चन इसमें, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन आए हैं और इसको करेंगे कैसे, ये मैं नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर, क्यू रूट, ये सभी मैंने इसमें रखे हैं क्वेश्चन, और वो भी सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और हम लोग करते हैं ट्रिक बेस करेंगे सभी, ऐसा नहीं है कि ट्रिक बेस नहीं करें, सभी ट्रिक बेस होंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। देखो पहला क्वेश्चन है 2/5, 2/5 है ना, फिर कितना है 1/2। रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा 8/15, 8/15, 3/5, 3/5। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ये रेशियो का चिन्ह है और बीच में, तो मैंने ये लिख लिया, ठीक है, ऐसे लगा दिए। अगर कहीं लिखा है 2/5 तो हम मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5। मैंने रेशियो वाली वीडियो कराई है, आप रेशियो जाकर देख लें आप लोग जाके, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट मैथ में लिखा डली होंगी सभी वीडियो A to Z। तो देखो 2/5 है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, किस संख्या का लेंगे एलसीएम? एलसीएम लेंगे 5, 2, 15 और 5। इसका और इसका एलसीएम लिया हमने। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। क्लियर? 30 हो जाएगा। 30 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कोई डाउट? 30 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसमें अभी 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका भी 30 में मल्टीप्लाई कर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 दूनी 12। क्लियर? अब इसको 15 बार चला जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 15 से जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई 16, ठीक है ना। अब इससे डिवाइड करेंगे, इसको कितनी बार गया, 6 बार। 6 तिया 18। ये नंबर आ गए हमारे। क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर क्या है बताओ? सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? ये सबसे बड़ी संख्या है, हाँ या ना? ये है ना सबसे बड़ी संख्या। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा बताओ? बताओ ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब ऑप्शन हमारा ये इसकी सीध पे कौन सा, 3/5। 3/5 ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा रेशियो बड़ा है? 3:5। क्लियर? ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिएगा जल्दी से। इसको करेंगे कैसे, हमेशा ध्यान रखना है। एलसीएम लेंगे सबसे पहले हम। 30 और 50 और 30, 15, 50, 20 का एलसीएम हमारा हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा 30, 15, 50, 20। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? तो देखो एलसीएम हमारा टोटल हो गया कितना बताओ? मैं डायरेक्ट ऐसे लिख ले रहा हूँ। तो ये हमारा आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा? 300 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। 300 में देखो सबका भाग चला जाएगा। 300 में देखो 80 जोड़ जा रहा है। 30 से डिवाइड करेंगे 300 को, कितनी बार जाएगा? 0 से 300 को डिवाइड करेंगे 30 से तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। 300 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा हमारा? तो 300 तो 1 जीरो, 1 जीरो खत्म हो गई, ठीक है ना। और 30 से काटेंगे अब इसको 10 बार रह गया। 300 काट दिया, 30 से 10 बार चला गया तो 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 दूनी 17 एकन 17। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया 170। ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करो
ये हमारा कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। ये हमारा इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 140, और इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 162। ये डिवाइड करते चले जाएंगे इसको, हैं 15 से डिवाइड, इसको डिवाइड किया फिर इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 165। क्लियर, ये नंबर हो गए। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, क्या पूछा है, हमें पूछा है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लगा दो, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लगा दो। देखो इसको आरोही क्रम में लगाएंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा बी। देखो आरोही क्रम में कौन सा लगा है, देखो सबसे आरोही क्रम में कौन सा लगा हुआ है, देखो 30/17/30, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, सबसे बड़ा नंबर यही है। फिर इससे छोटा नंबर कौन सा आएगा 11/, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। फिर कौन सा नंबर आ जाएगा, फिर इससे ये आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा ये वाले नंबर लगा रहे हैं हम इसको, इनमें से देख देख के सबसे छोटा नंबर क्या है, ये देखो ये वाला है 7/15। क्लियर है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। या तो हम इसको डिवाइड करके देखो 5 को डिवाइड कर देंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 11 से, ऐसे भी निकाल सकते, तुम्हारी मर्जी है, एलसीएम लेके निकालना है एलसीएम लेके निकाल लो। या हम एक और तरीका होता है इसका, देखो इनका डिफरेंस क्या आ गया, इनका डिफरेंस आ गया हमारे पास 6, 5/6, और इसका डिफरेंस 7×5 = 7/5, इनका डिफरेंस 8×5 8/5, इनका डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो नीचे लिख रहे हैं, ये कितना आ जाएगा 9/11। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिवाइड से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे निकालना चाहें वैसे निकाल लें। ये क्लियर है आपका। ये कितना रह गया हमारा, ये हम माइनस करेंगे तो इसमें से कितना बचा हमारे पास, 17 में से 9 जाएंगे हमारे कितना 8, ये 8 बचा, ठीक है ना, कितना बचा 8। क्लियर। अब देखो एलसीएम ले लेंगे, सबका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो अब देखो 6, 5, 8, देखो हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो इसका वैसे तो एलसीएम 4 × 3 × 5, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 15×15 = 60। लेकिन 60 में क्या हमारा 15×60, क्या 60 में हमारा डिवाइड हो जाएगा ये, देखो 8 क्या डिवाइड कर देगा बताओ, 8 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 के फाड़ में 8×6 = 56, 8 से तो नहीं हो रहा है, तो ये हमारा इसका मतलब ये कितना होगा 120 हो जाएगा। एलसीएम क्या निकाल लेंगे एलसीएम, ना तो हम निकालते हैं तो ऐसे ने भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, एलसीएम जैसे निकालना चाहो वो आपके ऊपर होता है सब कुछ। ये एलसीएम चाहो तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्टली याद हो तो ऐसे करके, ऐसा नंबर जो तीन ये नंबर इसको डिवाइड कर दें, ऐसा नंबर होता है अब देखो इसको 120, तो ये 6 से डिवाइड करें, 6×2 = 12, 20×5 = 100 आ गया। क्लियर, ये 100 आ गया हमारे पास ऐसे ही यहाँ रखो 120, 120 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5×2 = 10, बचा कितना 5×4 = 20 है ना, तो 5×4 = 20, तो 4 से अब मल्टीप्लाई 7×4 = 28, 7×2 = 14, 14 और 2 = 16। क्लियर। अब इसको 120 से डिवाइड करेंगे तो 5 से काटें, 5×2 = 10 और 5×4 = 20, तो ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8×4 = 32 की 2, 8×2 = 16, 16 और 3 = 19। क्लियर। अगला देखो अब इसको डिवाइड करेंगे 120 को, 8, 8 × 8 बची कितनी 4, 8, 8×5 = 40, तो 15×9 = 135। अब बताओ सबसे बड़ा नंबर, अब इसमें पूछा क्या था सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है 100 है,
तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ऐसे भी कर सकते हो आप, करने को तो तरीके अलग अलग हैं, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने हर तरीका बता दिया आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आप ये मत समझना कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में आया ना हो। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हम इसी तरह से करते रहेंगे। देखो अब देखो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ऊपर देखो हमारा क्या रखा हुआ है, ऊपर हमारा रखा है कि ऊपर हमारा रखा हुआ है, देखो जीरो जीरो ऊपर रखा है, ये वाला है ना, ये रखा हुआ है 0.6 का क्यू, ये रखा है 0.2 का क्यू, और नीचे रखा है ए स्क्वायर, ठीक है ना। और क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। तो एक बात बताओ, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। ए अगर कहीं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है हमारा इसका। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, तो हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे इसको। देखो देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ए कट गया तो हमारे पास बचा क्या, ए प्लस बी। तो यही तो रखा है, ये लिखा है 0. ये ए स्क्वायर रखा है, ये बी स्क्वायर रखा है। क्लियर, और ये ए क्यू रखा है, ये ये ए क्यू रखा है, ये बी क्यू रखा है। क्लियर, तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, 0.6 को जोड़ देंगे, और ए की वैल्यू कितनी निकली हमारे 2, 0.2 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8, कितना आ जाएगा 0.8। क्लियर, देखो कितना आंसर आ रहा है हमारा, अभी तो नहीं आया, एक की वैल्यू निकल आई, ये ए की वैल्यू निकली हमारे पास, ए की वैल्यू हमारी, इसकी तो वैल्यू निकली है, ए की वैल्यू बराबर हमारे पास कितना आ गया, तो ये आ गया, ये हमारे पास। अगला बढ़ाते हैं हम लोग, देखो थोड़ा आगे करते हैं हम इसको, पेज को लेते हैं, ठीक है ना। ये तो क्लियर है। अब देखो ये आ गई हमारे पास एक वैल्यू, तो अब देखो दूसरे वाले की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। दूसरे वाले की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो दूसरे वाले की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर माइनस होगा तो ये फॉर्मूला माइनस वाला लग जाएगा। क्लियर, ये आ गई ए बराबर हमारी वैल्यू, ठीक है ना। किसके बराबर आ गई, कैपिटल ए बराबर हमारे पास आ गई 0.8। अगर यहाँ चिन्ह माइनस का है, यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो ये कितने का क्यू रखा है, तो माइनस कर देंगे बस खाली। तो ये रखा है, ये क्यू है 0.9 और ये 0.3, तो अब इसको माइनस कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस होगा तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, क्यू रखा है ना, इसको निकाल लेंगे ए की वैल्यू। तो 0.9 में से 0.3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 0. देखो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस करो 0.6, ये बचेगा हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो अब देखो, अब यहाँ तक तो क्लियर होगा,
यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है। तो अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में जो पूछा है वो हम कर लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछा है, तो 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी से, आज बताओ। तो आ जाएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ 0.64, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा इसका 0. डबल बार मल्टीप्लाई करोगे ना, जैसे 0.6 मल्टीप्लाई 0.6, तो यही तो आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे? 6×4 = 10 की 0, 6×3 = 9, 9 और 1 = 10, ठीक है ना। 10 की 0 आ जाए, पॉइंट आगे बढ़ जाएगा हासिल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ए। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी आया हुआ है, सीपीओ में भी आया हुआ क्वेश्चन, सभी एग्जाम में आए हुए हैं आपके, जितने मैं करा रहा हूँ ना वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब एक बात बताओ, मैं इसको इसको इतना कर सकता हूँ, इसको इसके नीचे वन मान लूँ, तो एलसीएम हमारे पास एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो एक्स प्लस 1/, एक्स कहाँ चला जाएगा? ये आ जाएगा, तो एक्स यहाँ चला जाएगा, तो 1 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1, एलसीएम एक्स प्लस 1 आ गया, एक्स प्लस 1, तो ये इसके साथ हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, 2x प्लस 1/x प्लस 1। अब ये कहाँ चला जाएगा? ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, कहाँ जाएगी? यहाँ। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस, देखो 1 प्लस, तो x प्लस 1/2x प्लस 1। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास यहाँ एलसीएम लेके मेरे पास यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, थोड़ा इतना साफ कर दूँ, देखो ये मैं साफ करता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, अब हमारे पास ये तो पहुँच जाएगा कहाँ? ऊपर, ये x प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1/, ये आ जाएगा नीचे 2x प्लस 1, यहाँ ले लेंगे एलसीएम, तो ये जाएगा 2x प्लस 1, तो ये सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो x और x 3x, और ये हो जाएगा 2x, तो ये आ गया हमारे पास 3x प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास? नीचे 2x प्लस 1। ये क्लियर है? क्लियर होगा। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो यहाँ से अब मेरे पास ये आ गया, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 2x प्लस 1/, नीचे आ रहा है 3x प्लस 1, इक्वल कितना है हमारे पास? इक्वल हमें दे रखा है 5/8। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस में 8 दूनी 16, 8 है ना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 x प्लस, ठीक है ना। ये थोड़ा यहाँ पर 2 है ना, यहाँ 2 और लिख लो, ऊपर वाले में 2 था ना, यहाँ 2 और लिख लिया। 8, 8 दूनी 16 इक्वल, तो 5×3 = 15, x हो गया प्लस 10। ये क्लियर हो गया। ये उधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? बताओ, माइनस ये कितनी आ जाएगी बताओ? 8 दूनी 16, ये 5×3 = 15, ठीक है ना।
तो अब हमारे पास एक बात बताओ, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी ये बताओ। ये इधर आ जाएंगे और ये उधर चले जाएंगे, तो ये उधर जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ क्या आएगा बताओ। ये आ जाएगा उधर जाएगा तो 6 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 6 आएगा, क्योंकि आपको पता है ये 16 उधर जाएंगे तो 6 बनेंगे माइनस के 6। ठीक है ना? ठीक है ना? देखो कहीं यहाँ तक तो क्लियर है हमारा। अब देखो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 8 एकन 8, सॉरी ये गलत किया, 8 एकन 8। ठीक है ना? ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ थोड़ा घिचर पिचर हो गया थोड़ा, इसको मैं साफ कर लेता हूँ, छोड़ो इसको। देखो 8 दूनी 16, 16 एक्स प्लस 8, ये आ जाएगा 5 या 15 प्लस 10। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इधर आ जाएगा तो एक्स बराबर ये उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। एक बात ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को लेके कि जब भी ये क्वेश्चन दिया जाए आपको तो जितने पर बार का चिन्ह है उतने ही 9 आएंगे। कितने 9 आएंगे? उतने ही 9 आए। जिन पर बार का चिन्ह नहीं है उसके बदले 0 आएगी। देखो 4 पर बार का चिन्ह नहीं है तो 4 पर आगे तो लिखो 46। अब जिस पर है नहीं है बार का चिन्ह उसको तो माइनस करना है, अपॉन जिस पर बार का चिन्ह है उसके बदले 9 आएगा, जिस पर बार का चिन्ह नहीं है 0 आ जाएगा। क्लियर? ये कितना आ जाएगा हमारा सॉल्व होके? ये आ जाएगा हमारे पास 42 अपॉन में डिवाइड, ये आ गया 90। इसको और डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लेना। ठीक है ना? अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितने पर है हमारा? ये है हमारा 23 पे बार का चिन्ह है, तो 23 पे बार का चिन्ह है तो 7 2 3 माइनस कितने कर दूँ? 7। और जिस पर बार का चिन्ह है दोनों, 2 पर है और 1 पर नहीं है तो 0 लिख लूँगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 716। 716 ठीक है ना? बट्टे कितना आ गया? 716 बट्टे 990। अगला देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं हम इसको। तो इसको क्या कह रहा है? 9 पर है, 9 में से 39 में से 3 गया, कितना बचा? तो 39 में 3 जाएगा तो 36 अपॉन कितना बचा? 90। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है ना? 36 अपॉन 90 ये बन गया दूसरे ये वाले का। अब इस वाले का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाले का अभी हम वैल्यू निकालना है, बाद में सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको अब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। इसका हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7/9। एक पर ही बार का चिन्ह है। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेना है। क्या करना है? 42 अपॉन 90 प्लस अब 716 बटे 990 प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस कर लेंगे। तो माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है ना? ये फिर हमारे पास कितना आ जाएगा? 36 बटे ये निकाला था 90। और देखो फिर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कितना है? 7/9। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। सॉल्व कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा डिवाइड करके। क्लियर? आगे सॉल्व करना है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। जल्दी करो। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमेशा ध्यान रखना है। ये कह रहा है एक भिन्न के अंश में इसके हर में 6 कम है। क्या है? 6 कम है। यदि इसके अंश में से 1 घटा दिया जाए, इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है, कोई मान ले रहा हूँ एक्स, कोई वैल्यू मैंने मान ली। क्या मान ली? एक्स। हर को क्या मान लिया? एक्स मान लिया हर को। ठीक है ना? हर को क्या मान लिया? एक्स। और मैं वैल्यू दूसरी में अंश को क्या मान ले रहा हूँ? अंश को मान लेता हूँ मैं x-6। क्लियर?
जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा 6 कम है तो 6 कम लिख लिया, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक बात जैसे जैसे प्रश्न में कह रखा है हम वैसे वैसे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो देखो, और कह रखा है यदि उसके अंश से 4 गुना हो, क्या हर अंश से 4 गुना हो, और हर में कितना जोड़ा जाए 5। तो मैं इक्वल में रख लूँ, एक ही तो बात है, इक्वल में रख लेता हूँ तो बात तो एक ही है। तो इसको देखो, ये तो हमारे पास क्या है, अंश -6, ये कह रहा है क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है इसमें कितना कम करने के लिए बोल रहा है, 1 घटा दिया जाए, 1 घटा दिया, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या, ये तो हमें एक और इसके हर में 5 जोड़ दिया, नीचे जो वैल्यू होती है इधर लिख दिया मैंने इक्वल में, बात तो एक ही है। तो x + 5, क्लियर। अब मुझे क्या कहा है क्वेश्चन में, इसके अंश का 4 गुना है, तो ये कितने गुना है, 4 गुना, क्लियर। ये 1 का मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ बन ही रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अब देखो इसका कोष्टक हटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो 4x - 7, ठीक है ना, बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x + 5, क्लियर। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, 4x - 7 × 28, x + 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये इधर ले जाऊंगा, x को इधर ले जा रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, ये मेरे पास आ जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा बताओ, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 28 और 5 बताओ 33, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अब हमें पूछा क्या था, अब बताओ 11 तो आ गई, तो x की वैल्यू में यहाँ अब पूछा था तो भिन्न ज्ञात करें, तो भिन्न ज्ञात करनी है, मैं इसकी 11 लगा दूं वैल्यू, और यहाँ x की वैल्यू 11 - 6, तो ये कितना आ जाएगा 5, 5 आ गया, क्लियर। अब भिन्न क्या हो जाएगी, 5 बट अंश बट्टे हर होता है 5/11, ये हो जाएगा अंश होता है अंश बट्टे ये होता है अंश, ये नीचे होती है हर वैल्यू, ठीक है ना। ये मैंने इक्वल में लिख दिया है, कोई दिक्कत तो है नहीं, उससे समझ में आना चाहिए। 5/11 ऑप्शन ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को करना है आपको, जल्दी से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, 2023 में आया है, MTS में आया हुआ है, क्लियर, MTS में आया है। क्वेश्चन में क्या है, 4/9 अंशतः प्रत्येक में कौन सी संख्या जो घटा दी जाए, तो देखो 4 कौन सी संख्या घटा दी जाए, 4/9 में 4/9 में से कौन सी संख्या घटा, मैंने कह दी x संख्या घटा दी जाए, क्या घटा दी जाए, x संख्या घटा दी जाए, तो उसका रेशियो हो रहा है 1/6। तो अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट के बाद करेंगे इस क्वेश्चन को, तब ये समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर इसको करते हैं आगे, ठीक है ना, आगे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कर पाएंगे उसको। अब देखो ये ऐसे ये लिखा है कोई नंबर, ये 18 - 2√77 ये लिखा हुआ है, इसके ऐसे फैक्टर करो, जोड़ें तो 18 हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो 11, मुझे 77 में, तो ये आ जाएगा 11 और ये कितना आ जाएगा 7। देखो मल्टीप्लाई करना तो 77 हो रहा है, और ऐड कर रहे हैं तो ये हो रहा है 18 हो रहा है। तो हम कुछ नहीं करना है, इस पर रूट लगा देना है, क्या लगाना है, रूट। अब चिन्ह किसका है, माइनस का, यहाँ चिन्ह माइनस का लगा दो, आंसर हमारा वही हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन हमारा ये सही आ जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। देखो कोई डाउट नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा ये। अब ऐसे ही क्वेश्चन को इसको हम करते हैं हम लोग, क्योंकि अब देखो ये अगर कोई नंबर यहाँ दो, देखो यहाँ दो यहाँ थे, यहाँ अगर 4 आ गए तो मतलब अंदर से बाहर आए हैं कुछ नंबर, तो मतलब उसको भीतर ले जाएंगे, उसका अंश करेंगे उसको। देखो इसको करना कैसे, जैसे इसको सॉल्व, इतने को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, है ना, इतने को सॉल्व करेंगे, आगे इतने को सॉल्व करेंगे। हम कहना चाह रहे हैं अगर ये नंबर अंदर 2 तो हमें बाहर चाहिए,
टू हमेशा रहेगा बाहर, तो ये टू मैं इसको लिख सकता हूँ ये, और रूट के अंदर क्या होगा 3, तो ये अंदर होगा, तो इसका मतलब कहीं ये 4 लिखा हो तो ये तभी तो 2 बाहर आया होगा, तो अंदर कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 2, तो अंदर 4 4 तिया 12, ऐसे करके होगा। इसके फैक्टर क्या कर लूँ, तो यहाँ से फैक्टर करूँ जोड़ के 7 आ जाए, अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो 3 और 4 यही तो हो जाएंगे हमारे पास। बताओ कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ इसको, तो ये 2 का हुआ तो 2 प्लस इस पर रूट लगा दो 3, ये आ गया, ये हमारा इतने का आ गया, क्लियर। अब हम कितने का मल्टीप्लाई करें इसके साथ इतने का, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 8 रूट 3, यही तो बना। आगे कितना नंबर है हमारे पास, इसका तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 प्लस नंबर और है, तो अभी इसको छोड़ रहे हैं हम लोग, अब इन दोनों को ऐड कर लो, ये कितना आ गया 19 प्लस, अब ये अंदर होंगे तो इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 4, तो अंदर कितने होंगे 16 होंगे, तो 16 तिया 48, तो अंदर 16 तिया 48, क्लियर क्लियर, अभी की तरह हो जाएगा। अब जोड़ें तो कितना हो जाए 19, तो 16 और ये 3 आ जाएगा। यार ऐसे फैक्टर करें, ये 2 तो हमने निकाल ही लिए, 2 तो बाहर होंगे ही होंगे, तो इसके फैक्टर ऐसे करो जोड़ें तो 19 हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, तो इसको मैं करूँगा क्या कर दूँगा 16 प्लस 3, 16 3 48 मल्टीप्लाई करके हो गए, इन पर रूट लगा दूँगा, क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा माइनस के तो 3 है ही हैं ये रूट में, देखो ये मैंने लिख लिए, प्लस ये मेरे पास कितना आ गया 4 प्लस रूट 3, क्लियर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, ये रूट 3 है ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर कैंसिल, तो बचा है हमारे पास क्या 4 रूट 4, 4 रूट 4 बचा है, तो कितना आ जाएगा 2, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को, ये तो कर लेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं आगे। ये देखिएगा क्वेश्चन जल्दी से देखो, ये क्वेश्चन का आंसर देखिएगा सबसे पहले, इस क्वेश्चन का आंसर देखें जल्दी से। तो ये कितने का है स्क्वायर है बताओ, 13 का स्क्वायर है 13, तो रूट के अंदर ये 13 आ गया, 13 माइनस कर देंगे 2 6 9 में 13 गए तो कितने बचे बताओ 256, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 16, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ये 23 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताइए 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर आपको पता है इसका स्क्वायर कितना निकल के आएगा बताओ, 23 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, बताइए जल्दी, 23 का स्क्वायर हम करते हैं, 23 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना आ जाएगा, देखो नहीं जिनको नहीं पता है निकालना मैं बता रहा हूँ, 23 का स्क्वायर मुझे तो पता है, तो देखो ट्रिक बता रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, डबल कर दो, डबल 6 दूनी 12 की 2, कैरी कितना बना एक, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 की 2, कैरी 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, ऐसे करके निकाल लेते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो इसको इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा रूट एक्स बराबर, तो 625 माइनस 529, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तुम्हारे पास कितना आ रहा है बताओ, इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा, तो 625 देखो 15 में से 9 गए 6 बचे, ठीक है ना, यहाँ रहेगा 11, 11 में से 2 गए 9 बचे, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो कुछ कितने बचे 96, 96 बचे, 96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हम लोगों को पता होना चाहिए, अभी बताया था स्क्वायर कैसे निकालना है, क्योंकि रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू में इधर लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि बहुत साइड स्क्वायर करने पर ये इधर स्क्वायर करूँगा तो इससे ये कट जाएगा, तो फिर मुझे बचे हुए को स्क्वायर करना पड़ेगा इधर, 6 का स्क्वायर 36, 2 6 किस में आ रहे हैं 2 में आ रहे हैं, 2 में आ रहा है, ये 2 ऑप्शन तो बाहर हो गए, क्लियर। अब देखो 36 हो गया, कैरी कितना बना 3, 9 छिक्के 54, 54 9 छिक्के 54, 54 का डबल कितना हो जाएगा हमारा, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 1 से 8,
8 और 3 11, तो 111 कैरी कितनी बनी हमारे पास 1। अभी कहीं कुछ मिल गया, ये मिल गया, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पूरा नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बाहर हो गया था फिर, ठीक है क्लियर। आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो जल्दी से। देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया, इससे ये हट गया, तो अब देखो अब क्या क्या हो सकता है, देखो जल्दी से। देखो अगर हम इसको काट लें, इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छिक्के, देखो ये काटते हैं हम, मल्टीप्लाई में ऊपर हैं, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 124 मल्टीप्लाई 2 7 9 अपॉन 2 से पॉइंट था, 28 लिए थे मैंने, 594। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो इसको मैं ख़त्म करता हूँ आगे, तो इनके मैं क्या करूँगा, ये आ जाएगा, मैं डिवाइड करके, तो मेरे पास इसका निकल आएगा 4 से कट जाएगा, देखो 4 से कट रहा, 4 तिया 12, 4 एकन 4, ये 4 से काटूंगा तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, 4 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24, 66 आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ गया 31, क्लियर है। तो अब इसको डिवाइड करता हूँ मैं, ये भी देखो 31 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 66 बार जा रहा है, तो ये बन जाएगा ऊपर 31 का रूट, और नीचे कितना है 66 मल्टीप्लाई 66, तो ये आ जाएगा 31 अपॉन 66। एक बार लिखते हैं बार, तो ये कितना आ जाएगा, या तो इतना ऑप्शन है हमारे पास, ये आ गया। अगर हमारा क्लियर, हमारा आंसर क्या आएगा 31 अपॉन 66, क्लियर है, कोई डाउट, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, मेंस में आया, सीजीएल में। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचाएं हमारी वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को ये तो कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे, इसका भी पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो अब आप लोग कर लेना इसको, ठीक है ना, रूट निकाल लेना। देखो इस जीरो से ये जीरो ख़त्म हो गई है ना, इस जीरो से ये जीरो ख़त्म हो गई, तो देखो तो 256 होता है 16 का, ये होता है आपका 729 होता है आपका, 729 आपका होता है, कितने का हो जाएगा 729 आपको पता है 27 का हो जाएगा, क्लियर। प्लस अब देखो ऊपर 1 है तो 1 लिख लो, नीचे 9 आ जाएगा, क्लियर। ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, क्लियर। अब हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 19 अपॉन कितना आया 27, एलसीएम तो 27 हो गया, 27 में हमें एक ही नीचे दिख रहा है, क्योंकि एलसीएम में नीचे दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा ये हमारा, क्लियर। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन करके देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से, देखो अगला क्वेश्चन करेंगे इसको। देखो कैसे करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को, हमेशा ध्यान रखना है, जो हमें पावर दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं पावर, इन पावर को देख के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आपके, ऐसा नहीं है एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो एग्ज़ाम में नहीं आया हो, तो आप लोग करेंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक बात बताओ मुझे, ये मैं क्या लिखता हूँ, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 25 बट्टे मैं लिख सकता हूँ इसको 9, ठीक है ना, 25/9 लिख सकता हूँ, क्लियर। पावर क्या है 2 सही, 2 2 दूनी 4 1 5, 5/2, क्लियर। यहाँ तक क्लियर। ऊपर वाली पावर कितनी दे रखी है हमारी, तो ये दे रखी है हमें 3/5, क्लियर क्लियर, ये हमें दे रखी है, क्लियर। अब इस वाले को सॉल्व कर लो, और ये कितना है हमारे पास, और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 3 3 2 5, 5 5/3, क्लियर। अब देखो अगले में क्या कह रहा है, और क्या कह रखा है 5, ये तो 5 है ही हमारा, और इसकी भी पावर हमें कितनी दे रखी है, इतनी की पावर हमें 3/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 5 से 5 कट गया, क्लियर, 5 से 5 कट गया, ठीक है ना। तो 5 से 5 कट गया हमारा,
तो अब ये आ जाएगा 25/9। अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये बचा हमारे पास 3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 और इसकी क्यू। कर सकता हूँ हाँ या ना? कर सकता हूँ भाई। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो इसको मैं निकाल लूँगा। ऐसे ही इसको कर सकता हूँ। तो देखो 5 से 5 कट गया, तो 5/3 का क्यू। क्लियर। अब देखो ये मेरा रूट निकालो। 1/2 होता है, ये 1/2 होता है, इसके बराबर होता है रूट, तो इसके बराबर होता है, तो ये 5 आ जाएगा, 5/3। अब देखो ऊपर कितना रखा है, हमें बताओ कितना रखा है, बताओ। ये देखो जल्दी, ये हमारा कितना रखा हुआ है। क्लियर। इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखो देखो इसको अब देखो इसको क्या करना है। अब ये इसको 1/5 आ गया मेरे पास, 5/3, ये क्यू है। क्लियर। ये भी मेरे पास और क्या दे रखा है, ये भी 5/3 का क्यू, ये भी निकाल लिया था मैंने, ये भी क्यू। तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा। ऑप्शन हमें किस में दे रखा है। अब देखो पहला इक्वल ही कह रखा है, देखो दोनों इक्वल हैं इक्वल हैं भाई। तो कौन सा आंसर हमारा सही आ जाएगा, बताओ जल्दी। ऑप्शन हमारा डी, दोनों व्यंजक समान हैं। दोनों कैसे हैं, ये और ये दोनों समान हैं हमारे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं, इसके डिफरेंस हमारा 1 होने चाहिए, आपस में डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 4 और 5 ये क्या आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डिफरेंस भी हमारा 1 आ रहा है, आपस में डिवाइड नहीं होना चाहिए। जब माइनस का चिन्ह होता है तो छोटा वाला नंबर लेते हैं, प्लस का चिन्ह होता है यहाँ तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को तो कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, बताइए जल्दी, बताओ जल्दी कितना आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 16 का स्क्वायर होता है, कितना होता है बताइए जल्दी, 256। ठीक है ना। माइनस ये कह रखा है, तो ये 1/4 है, इसका 1 रूट निकाल देंगे, चार चार फैक्टर बना देंगे, तो इसका 256 का ये कितना निकल आएगा हमारा, ये निकल के आएगा, फैक्टर कर लेंगे इसके, तो कितना निकल आएगा, 4 निकल आएगा। क्लियर। क्लियर, क्योंकि 4 × 4 × 256 हो जाएगा। जैसे 4 × 4 × 4 × ये आ जाएगा 2, 4 4 16 16 64, 64 दूनी 256 होता है, 64 चौक 256 होता है। ठीक है ना। तो अब देखो ये मेरे पास 4 आ गया। क्लियर है। अब मुझे एक बात और बताओ, इसका की रूट निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, ये इसका की रूट निकालेंगे तो ये हमारा बनेगा कितने का होता है। जैसे नहीं आता है किसी को 7 किसके क्यू में आता है, 1 से 9 तक देखो 7 किसके क्यू में आता है, 700। बताओ 7 किसके क्यू में आएगा, 3 के में आता है। 7 3 के में आता है, 3 नंबर इग्नोर कर दो, एक नंबर ऐसा देखो जो 2 से ज़्यादा ना हो जाए। ये 13 आ जाएगा, कितने का आ जाएगा, 13 का। क्लियर हो गया। अब इनको कर लीजिए सॉल्व। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 265। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 265। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कोई एग्जाम में नहीं आया हो, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखो अब देखो इनको कर लेंगे हम लोग, इनको तो कर सकते हैं ना हम। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक बात ध्यान रखना है, क्या होगा, फॉर्मूला। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे करेंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे आप लोग, देखो अगर हम इसका 3 और 2 5, ठीक है ना। तो अगर हम करना चाहें तो इसको ये लिख सकते हैं। देखो इसको मैं कर सकता हूँ, ये रूट होता है ना, ये होगा 3 और 2 5। ठीक है ना। प्लस का चिन्ह इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 × ए + बी का होल स्क्वायर खोलो 6,
ये आ जाएगा हमारे पास क्लियर। क्लियर है ना यहाँ तक। नीचे तो डिफरेंस हमारा 1 है ही है, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है ना। अब देखो दूसरा वाला हमारा क्या कह रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी हमें करना है ना, इसी तरह से कर। अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये की आ गई। अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। तो -5 ये आ जाएगा 3 2 रूट 6, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ गई तो क्लियर। अब इन दोनों का अब दोनों की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास। अगर दोनों की हम वैल्यू निकालना चाहें, इनकी दोनों का मल्टीप्लाई करना चाहें, तो ए भी निकल आएगा हमारा। ए भी निकल आएगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा ये 25 - 24। ध्यान रखना है क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास 1। क्लियर, 1 आ जाएगा। क्लियर, ए भी मिल गया हमें। अब देखो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। बताओ यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट कर देंगे। क्लियर। अब देखो, अब इन दोनों समीकरण को हम a प्लस बी कर लें, इन दोनों समीकरण को जोड़ दें तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करने पर। तो इन दोनों को ऐड करने पर इससे कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर, a प्लस बी बराबर 10 आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ध्यान रखना है इसको कैसे करना है हमें। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जो इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ इसको। देखो इसको मैं ये नहीं लिख सकता, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अभी 1 मिनट देना मुझे। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये साफ कर दिया जाए यहाँ से। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये लिख सकता हूँ -2ab, और इसको मैं माइनस कर दूँ ए बी को, तो बात एक ही है कि नहीं। क्लियर है, क्लियर है। मैं इसको ये लिख सकता हूँ, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, तो 10 लगा 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर। क्लियर है, ए भी मैं लगा दूँ -2, ठीक है ना, और ये -2 हो गया, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1, क्योंकि मैं वैल्यू ए बी की वैल्यू लगा दी 1। अब 10 100, 100 में से 2 गए, कितने बचे 98, 98 में से 1 गया 97, कितना बचेगा 97। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। ये तो आप कर लेंगे, इसका मतलब होता है 1/2, पॉइंट हटाएंगे 5/10 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया, तो रूट निकाल देंगे, ये आ जाएगा 81 माइनस, इसको निकालें ये 82, ये आ जाएगा हमारा 80 मल्टीप्लाई 18 माइनस, सब पूरे पे रूट है ना, तो ये 8, देखो ये दूसरा आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 18, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा निकल के, सॉरी ये हमारा 82 है ना। क्लियर, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो रूट के अंदर हमारा क्या जाएगा, ये तो 1/2 लग जाएगा पूरा, तो 82 मल्टीप्लाई 82, ठीक है ना, माइनस 18 मल्टीप्लाई 18। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, एक में जुड़ जाता है एक में घट जाता है, ठीक है ना। वो फॉर्मूला लगा देंगे तो ये वाला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जब लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये लगा देंगे हम। देखो कैसे लगाएंगे, तो आपको पता है 82 का होल स्क्वायर माइनस 18 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा
इसको मैं एक बार जोड़ दूंगा, 82 + 18 ये बन जाएगा। दूसरा 82 - 18, तो ये निकाल लूँगा मैं फार्मूला। तो ये हमारे पास कितना बन जाए, जोड़ेंगे 8 और 2 10, 100 बन जाएगा। और ये हमारा कितना बन जाएगा, तो यहाँ 12 8 4 12 4, और ये हमारे पास कितना बचा 6, ठीक है ना। ये 10 का हो गया, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8 का, तो कितना आ जाएगा 80। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 80। हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। देखो हमने आपको सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए कराएं। क्वेश्चन कैसे कराएं, एग्ज़ाम में आए हुए कराएं। कैसे, सभी देखो जितने भी मैंने इस 2022 CHSL, देखो CGL, और ये हमारा MTS, देखो ये भी CGL मेंस का है, ये भी देखो क्वेश्चन मेंस के हैं, है ना। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो 2019 में आया है। CGL मेंस में आया है, ये भी देखो CHSL में आया है। देखो 2023 का ये भी क्वेश्चन CPO के, देखो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए। देखो कांस्टेबल GD में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताओ ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्या नहीं। तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन ऐसी सीरीज़ कराई जाएगी आपको। हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए होंगे जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।